आपके नज़रिए में हमारे जीवन में सबसे गहरा रिश्ता हमारा किसके साथ होता है? माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ? मैं कहूँगी नहीं। इनमें से किसी भी एक के साथ अगर हमारा मन का रिश्ता होता है तो वो सबसे गहरा रिश्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है वरुण की। वरुण अपने पिता का इकलौता बेटा था। वरुण जब छोटा था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने ही उसकी परवरिश की थी। वरुण को बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वरुण के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी भी वरुण और अपने रिश्ते में पैसों को नहीं आने दिया। वरुण और पापा एक दूसरे के लिए बने थे। वो कभी माँ बाप बन जाते, कभी भाई बहन, कभी दोस्त और कभी सारे रिश्ते एक साथ निभा लेते। उन दोनों के बीच जो बाउंडिंग था वो हर रिश्ते से ऊपर था। इतना गहरा मन का रिश्ता था जिसका कोई भी तोड़ नहीं था। वो हर बात एक दूसरे की बिना कहे भी जान लेते थे। समय पंख लगा के उड़ रहा था, क्योंकि जब हम किसी अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है। यही हुआ वरुण के पिता और वरुण के साथ। वो दोनों अपने लाइफ में इतने खुश थे कि समय पंख लगा के उड़ गया। वरुण ने अब 12th कर लिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। एक दिन अपने पिता के साथ किसी चीज़ की शॉपिंग के लिए गया हुआ था। वहाँ वरुण की नज़र एक कार पर पड़ी और वो बार बार उस कार को देख रहा था। पिता समझ गए वरुण को ये कार पसंद आ रही है। पापा ने कहा उस कार को मत देखो, अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करो। वरुण ने कहा पापा ये कार मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं एंट्रेंस क्लियर कर लूँगा तो ये कार मुझे खरीद दोगे? वरुण के पापा ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम टॉप आते हो तो ज़रूर खरीद दूँगा। वरुण ने कहा लगी शर्त? पापा ने कहा हाँ लगी। दोनों ने शर्त लगा ली। कहानी यहीं से शुरू होती है। वरुण बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था, लेकिन अब उसे अपने पापा का शर्त पूरा करना था। इसीलिए उसने बड़ी मेहनत की, बड़ी लगन दिखाई और जिस दिन उसका रिज़ल्ट आना था सुबह सुबह नहा धो के वो कॉलेज चला गया। रिज़ल्ट देख के वरुण उछलने लगा, क्योंकि उसने टॉप 10 में अपना रैंक बनाया था। वहीं से उसने पिता को कॉल किया, पापा मैंने टॉप 10 में रैंक बनाया है, आपको अपनी शर्त याद है ना? पापा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल याद है, घर तो आ। वरुण ने कहा अभी नहीं आऊँगा, अभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। पिता ने कहा ठीक है। शाम को जब वरुण घर आया तो मैनेजर ने बताया किसी अर्जेंट डील की वजह से बड़े साहब को बेंगलोर जाना पड़ा है, इसीलिए वो कल रात तक ही घर आएंगे। ये सुन के वरुण का मन खट्टा हो गया। वरुण सोचने लगा कि मैंने तो सोचा था घर जाऊंगा तो पापा मेरा बहुत बड़ा वाला वेलकम करेंगे, और यहाँ तो पापा हैं ही नहीं। मेरे लाइफ का इतना बड़ा दिन है, पापा ऐसे कैसे जा सकते हैं? खैर दुखी मन से वो अपने रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद वरुण ने देखा उसके टेबल पे इतना बड़ा गिफ्ट पैक रखा हुआ है। वरुण ने उसे खोला, पूरा नहीं खोला, ऊपर से खोला। अंदर रामायण रखी हुई थी। वरुण ने पैक नहीं खोला, वहीं पे छोड़ के बेड पे लेट गया। बार बार मन में सोच रहा था आज पापा को नहीं जाना चाहिए था, मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। पापा ने शर्त भी लगाई थी, पर बिना कुछ बताए बेंगलोर चले गए। क्या माँ होती तो वो भी ऐसा करती? पर उसके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते गए, जो वरुण बिना कहे पापा की हर बात समझ जाता था। वही वरुण आज पापा पर सवाल उठा रहा था। उसके दिमाग पर उसके उम्र ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। बार बार वो सोचने लगा पापा के लिए मुझसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस डील है, इसीलिए तो वो यहाँ से चले गए, नहीं तो आज के दिन तो कम से कम वो नहीं जाते, इस डील को टाल सकते थे। और इसी उधेड़ बुन में वरुण ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। वो बेड से उठा
एक पेपर पेन लिया और उसने 2 लाइन की चिट्ठी लिखी। पापा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि आप मेरा बहुत अच्छा वाला वेलकम करेंगे, लेकिन यहाँ तो आप हैं ही नहीं। आप तो अपनी शर्त भी भूल गए। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत झटका लगा। मुझे आज लगा कि आपके लिए मुझसे ज़्यादा पैसे अहमियत रखते हैं, मुझसे ज़्यादा बिजनेस अहमियत रखता है। इसीलिए पापा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और जिस दिन मैं वो कार खरीद लूँगा जिस कार की शर्त लगी थी, उसी दिन घर लौटूंगा। और अगर आप मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखिएगा। मैं जा रहा हूँ। वरुण। चिट्ठी उसने मेज पे रखी और वहाँ से चला गया। और उसने बड़ी मेहनत की। 4 साल तक उसने पढ़ाई में ही ध्यान लगाए रखा। कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट होने की वजह से कैंपस में उसका सिलेक्शन हो गया। अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। वरुण बहुत खुश हुआ। अब तक वो गुस्सा भी भूल चुका था। सिर्फ शर्त याद थी कि जब तक कार खरीदूंगा नहीं, घर जाऊंगा नहीं, पापा से बात करूंगा नहीं। वरुण की पहली सैलरी आई, उसने कार बुक किया। लगभग 10 दिन बाद कार आ गई और उसने फ़ोन उठाया कि पापा को फ़ोन लगाएगा, लेकिन तभी घर से फ़ोन आ गया। वरुण ने सोचा कि देखो टेलीपैथी, मैं भी पापा को ही फ़ोन करने वाला था, तो पापा ने ही मुझे कर दिया। खैर, उसने फ़ोन उठाया। दूसरे साइड से मैनेजर का आवाज़ था। वरुण कुछ कहता उससे पहले मैनेजर ने कहा, बड़े साहब का कल रात मेजर हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गया, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, आप जल्दी घर आ जाइए। सुन के वरुण के हाथ से फ़ोन छूट गया। वो बच्चों की तरह रोने लगा। ये मैंने क्या कर दिया पापा, मैंने अपने सपनों के पीछे आपको ही खो दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए पापा, लौट आइए। वरुण कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसे संभाला। कार ड्राइव करके वो लोग रात को ही निकल गए और सुबह तक घर पहुंच गए। घर पहुंचने पे वरुण ने देखा पिता का पार्थिव शरीर नीचे रखा हुआ है। वरुण पिता के डेड बॉडी से लिपट के रोने लगा। वो बच्चों की तरह रो रहा था, बार बार यही कह रहा था, पापा लौट आइए, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बनना बड़ा आदमी, मुझे नहीं चाहिए वो कार, लौट आइए पापा, प्लीज़ पापा, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। पर पापा अब बहुत दूर जा चुके थे। वरुण के कुछ भी कहने पे वो वापस नहीं आ सकते थे। लेकिन ये बात उस समय वरुण को समझ में नहीं आ रही थी। जैसे तैसे वरुण को सबने संभाला। अंतिम संस्कार होने के बाद वरुण जब अपने कमरे में गया तो वो गिफ्ट पैक अभी भी वैसे ही रखा हुआ था। बड़े ही अनमने ढंग से वरुण ने वो पैक खोला, उसमें से रामायण निकाली। जैसे ही रामायण निकाला वैसे ही उसमें से एक इनवलप नीचे गिर गया। वरुण ने वो इनवलप उठाया, उसमें एक चिट्ठी थी। वरुण ने पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे वरुण, मुझे अर्जेंटली बेंगलोर जाना पड़ रहा है। आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैं चाहता था घर में रुक के मैं तुम्हारा स्वागत करूं, पर ऐसा कर न सका, मुझे माफ़ कर देना। काम ज़रूरी है इसलिए जा रहा हूं। फ़ोन करने की सोची पर तुम दोस्तों के साथ थे इसलिए फ़ोन नहीं किया। मैं अपना शर्त नहीं भूला, मैंने तुम्हारी गाड़ी बुक कर दी है। अगले हफ्ते तुम्हें रिसीव हो जाएगी। ब्लैक कलर की कार है जिसका बिल मैंने एनवेलप में डाला है और साथ ही एक रामायण दी है। तुम भौतिकवादी चीज़ों के पीछे अध्यात्म को न भूल जाओ, इसलिए तुम्हारा पापा। बहुत सारा आशीर्वाद। देख के वरुण का कलेजा फट गया। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वरुण सोचने लगा, उस दिन अगर मैं ये गिफ्ट पैक खोल लेता तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने। मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त था
जिसने मेरी माँ बन के, मेरे पिता बन के, मेरा भाई बन के, मेरी बहन बन के हर रिश्ता निभाया, उस गहरे मन के रिश्ते को आज मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तो देखा आपने, एक गलती वरुण के पापा ने की। अगर उन्हें बेंगलोर जाना ज़रूरी था तो वो वरुण से बात कर सकते थे। और दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती थी, वरुण ने की। जिस पिता ने माँ बन के, पिता बन के, भाई बहन बन के वरुण को बचपन से संभाला था, उन्होंने वरुण पे अपना सर्वस्व लुटा दिया था, पूरी ज़िंदगी वरुण के नाम कर दी थी। वो चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वरुण के साथ ही अपना सारा रिश्ता निभाया, इतना प्यार दिया, इतनी ममता दी। वरुण के मन को पढ़ लेते थे, वरुण भी उनके मन को पढ़ता था। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वरुण ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो मन का है, बड़ा गहरा है, तो उसे संभाल के रखिए। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उस रिश्ते को मत खोइए। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।